अगर आपके घर में और आप लोग देसी घी नहीं खाते तो प्लीज़ स्टार्ट करें सुबह निहार मुँह 1 चम्मच देसी घी खाना, या किसी ब्रेड पे पराठा जो आप खाते हैं उस पर लगा लें अगर वैसे नहीं खा सकते। अदरवाइज़ गर्म पानी में डाल के कॉफ़ी में डाल के ज़रूर पिएं। कॉफ़ी में डाल के? यस सीरियसली? यस, टेस्ट सही आता है? बिल्कुल सही आता है भाई देख लें, अब ये पूरी वीडियो आज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा सो था। गुड फॉर योर गट। आपको पता है आफ्टर 35 अब ये पूरी दुनिया में एक बेसलाइन टेस्ट हो गया है, कोलोनोस्कोपी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बेसलाइन वैसे ही लोग तो ब्लड टेस्ट नहीं कराने जाते हैं, तो कहाँ तो इसलिए आपकी कोलन अगर ठीक है, यानी आपकी गट ठीक है, आपका मैदा, मैदे से जुड़ी जितनी आते हैं वो ठीक है, वो सारा सिस्टम, तो आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी हेल्थ, हर कुछ अच्छा रहेगा। ओके ठीक है, चलें जी, ये तो हमें एक टिप फ्री की मिल गई है शुरू में। मुझे ये बताएं, आजकल शादियों का सीज़न है जैसा मैंने कहा, और दावतें भी इतनी हो रही हैं, ड्राइनेस वैसी है, तो आप खुद अपनी रूटीन में आपने क्या 1-2 चीज़ें चेंज की हैं जो हमारे साथ आप शेयर कर सकती हैं? चूँकि मैं बहुत टायर्ड पूरे दिन के बाद हो जाती हूँ, और मैं बहुत अच्छा सा जो ब्यूटी मेरा रिचुअल्स थे ना, ब्यूटी रिचुअल्स का मतलब मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, ये भी अब भूल जाने लगी हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैंने किया कि मैंने विटामिन सी या रेटिनॉल जो मैं यूज़ करती थी वो मैं रात को जाती थी और मैं सो जाती थी, पर अब मैंने दोबारा इस दफ़ा, और 24 जो आ रहा है अब, उसमें मेरी रेजोल्यूशन है अपने आप के साथ कि नहीं, नो मोर इग्नोरेंस। सबसे पहले मैं, उसके बाद कोई और। तो मैंने विटामिन सी दोबारा रात को लगाना शुरू किया है, मैंने रेटिनॉल का यूज़ शुरू कर दिया है, और मैंने बहुत सारी डाइट में अपनी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं। प्लस ये कि मैं प्रोसीजर्स खुद कर देती हूँ। लोग जब आते हैं मेरी क्लिनिक में, डॉक्टर्स दूसरों के कर रहे होते हैं, मैंने अब अपनी सारी डॉक्टर्स को कहा है कि बात सुनो, अब हर हफ्ते मैं भी करवाऊंगी कुछ ना कुछ। हो ही नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता खुद को। सही बात है। हाँ, हालांकि आपकी तो अपने घर की खेती है, घर की खेती है, और रात 8 बजते हैं तो सबको, बाकी सारे डॉक्टर्स को जाने की लग जाती है, मुझे भी होता है, बेटी कॉल कर रही है, बेटा कॉल कर रहा है, चलो भाई घर। हाँ, तो ये बताएं, रेटिनॉल तो बहुत कहते हैं थोड़ा ड्राई कर देती है, राइट? तो विंटर्स में रेटिनॉल आप एक्स्ट्रा यूज करें, आप कौन सी यूज कर रहे हैं। अगेन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लेके, उसमें आपको खुद नहीं पता कि कितनी परसेंटेज है रेटिनॉल की, सही भी है, किसी सही चीज़ के साथ मिक्स भी है या नहीं। रेटिनॉल को आप डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटायरली डिपेंड्स कि आपने किस डॉक्टर से कंसल्टेशन ली है, और उसने आपको रेटिनॉल यूज़ करने का तरीका, रेटिनॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको यूज़ करने का तरीका उसको गलत बना देता है। सो डाइल्यूट कैसे करेंगे? सॉरी, मैं बिल्कुल यहाँ पे बेसिक अपने मॉइस्चराइजर में, अपनी नाइट क्रीम में, हाइलुरोनिक में, जिसमें भी आप डाइल्यूट करके उसको लगाना। हाइलुरोनिक एंड रेटिनॉल को मिक्स करना है? यस यस यस, कंप्लीटली ओके। ठीक है ठीक है, क्या प्लीज। अभी आपने एक और नाम भी लिया, अल्फा आर्ब्यूटिन। चलिए हम उधर से स्टार्ट करते हैं। फिर व्हाट इज दिस? ये बिकॉज़ ओ फला, अल्फा आर्ब्यूटिन, सारी टीनेजर्स लड़कियां। सुनिए, आप पहले रुकिए, मेरा कितना मसला है, पहले मैं रेटिनॉल से फेमिलियर हुई, फिर मैं हाइलुरोनिक एसिड, पहले तो याद है शुरू में मुझसे हाइलुरोनिक एसिड बोला भी नहीं जाता था, वंस वी मेट, आई थिंक शुरू की किसी वीडियो में। अब वो मैंने कर लिया याद, अब मैं उस पर कंफर्टेबल हो गई, तो अब पता चला अल्फा कह रही हूँ, अल्फा आर्ब्यूटिन भी आ गया। भाई क्या है, एक रोज एक नई चीज आती है ये। अल्फा मेल्स और अल्फा फीमेल्स तो सुने। अच्छा, तो ये आप बताई थी, सॉरी मैंने आपको कट किया। भाई आर्ब्यूटिन एक ऐसा एजेंट है जो स्किन को, जो स्किन पे आप ये कह लें रिंकल्स या डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनको हटाने में आपकी मदद करता है। ओके। ये एक ऐसा एजेंट है जिसको आपको रात को नहीं, दिन में भी लगाया, रात में भी लगाएं अगर आपके पास है, अच्छा, और दिन में भी लगाया जा सकता है। जैसे विटामिन सी के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम रात में लगा लें, रेटिनॉल के लिए प्रेफर करते हैं, लेकिन अल्फा आर्ब्यूटिन हमेशा दिन में भी आप लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है। आपके एक्ने मार्क्स हों, आपके सन स्पॉट्स हों, इनके लिए बहुत अच्छा है, और आपकी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखता है। तो सेल्यूलर, ये सारी चीज़ें वो हैं जो सेल्यूलर टर्नओवर बढ़ाती हैं। ओके, तो आप ये समझ। लेकिन वो पॉइंटेड जगहों पे लगाऊं या मैं पूरी जगहों पे हम लोग लगा सकते हैं? आप पूरे फेस पे लगा लें, पूरे फेस हर जो भी चीज़ होगी वो लाइट होती जाएगी। एंड इज इट मिक्स विद समथिंग एल्स या ऑन इट्स ओन? और प्लीज़ वो ओवर द काउंटर वाला अल्फा आर्ब्यूटिन नहीं कह रही मैं, कोई प्रॉपर डॉक्टर से एडवाइस लेके वो वाला। लेकिन वो किसी चीज़ के साथ मिक्स होता है या अपने ओन पे होता है? वो नहीं, वो अपने ओन पे भी होता है, उसके साथ हाइलुरोनिक भी मिक्स कर सकते हैं। उसके साथ आप अपनी क्रीम्स भी, बहुत सारी क्रीम्स में भी मौजूद होता है, बहुत सारे फेस वॉशेस में तो अब लोग करने लगे हैं। तो स्पेशली जो आज का वेदर है, अगर लड़कियां जिनकी बहुत ग्रीसी स्किन होती है, वो अल्फा आर्ब्यूटिन, सैलिसिलिक और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एज़िलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, ये वो वाली चीज़ें हैं जो अगर आप कंटेंट में देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन में है आपके क्रीम के या आपके फेस वॉश के, तो ज़रूर लें इसे।
ओके और आपकी एक्नी पे भी इट कैन हेल्प विद एक्नी आल्सो अल्फा आर्बुटिन? जी, अल्फा आर्बुटिन एक्नी पे तो इस तरह से एक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसके दाग जो होते हैं, मार्क्स जो होते हैं, उसमें उसको हटाने में मदद करेगा। ओके ठीक है। सो अगर तीनों को मैं देखूं, रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एंड अल्फा आर्बुटिन, आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगी कि मस्ट है? विटामिन सी, ओह जो कि आपने नहीं लिया था। इसीलिए तो मैं वहाँ नहीं बैठी, मैं यहाँ बैठी हूँ सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दे रही विटामिन हैं। सी, ठीक है जी, तो फिर विटामिन सी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने ऑफ कैमरा भी आपसे जिक्र किया था, ऑफिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन आया सामने कि इफ़ यू आर इन योर 20s एंड आप सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सी लड़कियां करा रही हैं कि अच्छा बेबी बोटॉक्स करा लेते हैं, यू नो, तो उनकी ये मैंने कहा इतनी जल्दी, तो दे वर लाइक हमने सुना है कि हम अभी कराएंगे तो वो मसल को स्ट्रेंथन करेगा, ताकि लेटर ईयर्स में जो वो मसल की मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है और जो स्टिफनेस आती है फेस पे वो कम हो जाती है अगर हम अभी से करें। इज़ इट रियली ट्रू, या ये एक मिसकंसेप्शन है बोटॉक्स के बारे में या बेबी बोटॉक्स के बारे में? अच्छा राबिया, ये सवाल दुरुस्त नहीं है। ओके ठीक है ना, इस सवाल के दो हिस्से कर लेते हैं, उसको उस तरह से जवाब देंगे। बेबी बोटॉक्स मुझे कोई एतराज़ नहीं है, 19 साल की लड़की कराए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल करा लें। जो दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि वो मसल को स्ट्रेंथन करता है, ऐसा भी नहीं है। बोटॉक्स मसल को स्ट्रेंथन नहीं करता। बोटॉक्स मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसको रिटार्ड करता है। सो चाहे आपका अपर फेस बोटॉक्स हो, फेस पे खास पॉइंट्स हैं जहाँ बोटॉक्स लग सकता है, पूरे फेस पे बोटॉक्स 20s में तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता पूरे फेस पे नहीं, लेकिन जैसे वो आईज पे या इधर बेबी बोटॉक्स कम मिकदार में बोटॉक्स, जी वो किया जा 20s में कर सकते हैं। जी जी, अगर उनको चाहिए। अब कुछ के लिप्स की शेप जो होती है वो थोड़ी नीचे हेरिडिटरी होती है, थोड़ी उनकी है फेशियल फीचर ऐसा, तो उनको बेहतर करने के लिए, जॉ को और स्ट्रेच करने के लिए, नेक लाइंस को प्रोमिनेंट करने के लिए, नेक की जो खूबसूरती है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए, तो वो बोटॉक्स सिर्फ यहाँ नहीं लगाए जाते, वो इन मसल्स पे भी लगाए जाते हैं, वो यहाँ भी लगाए जाते हैं। ब्राउ जो है आजकल आपको पता है लड़कियां पसंद नहीं करती बहुत, वो क्या कराते हैं, प्लग कराते हैं, क्या व्हाट डू यू, थ्रेड, ये थ्रेड, तो वो नहीं पसंद किया जाता, बहुत ही शार्प लुक देता है। तो अगर आर्च कराना है तो बोटॉक्स एक बेबी बोटॉक्स के ज़रिए एक बहुत ही सॉफ्ट आर्च आ जाता है। बाय द वे मैं भी नहीं कराती मैं थ्रेड नहीं कराती, बोटॉक्स कराती हूँ, यस कभी कभी। तो ये अगर वो 20s में करा रही हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट लेटर ऑन जाके मैं अभी 40s में बेबी बोटॉक्स करा रही हूँ यार, तो बेबी बोटॉक्स कोई नहीं साइड इफेक्ट है, कोई नहीं। बट यू वुड रेकमेंड बेबी बोटॉक्स, यू नॉट, इसलिए कि उसमें एक्सप्रेशन सारे आपके वो नहीं होते ना, हाँ, बट आई विल नॉट से कि जी आप 20s में ना कराएं, आपको ज़रूरत है, आपको आपकी ज़रूरत, देखिए अगेन आपका डॉक्टर और आपका खुद क्या चाहना सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, उसके बाद डॉक्टर आता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके आईब्रो में एक अच्छी सी प्यारी सी लिफ्ट हो जो आपकी आँख को खुला भी थोड़ा कर दे, और आप बहुत स्टॉन्च एक अजीब वैसा एक्सप्रेशन ना आए, तो बिल्कुल आप कराएं। लेकिन इससे ये अगर आप समझती हैं कि मसल स्ट्रेंथ हो जाते हैं, मसल की कोई ताकत नहीं, मे बी मैंने गलत बोला, बट मतलब ये था कि वो लेटर ऑन ईयर्स के लिए आपके मसल को प्रोटेक्ट कर रहा है या किसी तरीके से सेव कर रहा है, सो दैट दे परफॉर्म सेम और नॉट यू नो बेटर इन लेटर ईयर्स आल्सो। इज दिस देखिए सीट पे बैठ के ना मैं गलत बात नहीं कर सकती, ठीक है। मसल को स्ट्रेंथनिंग तो बिल्कुल नहीं देगा, आगे रिंकलिंग से बचाएगा, इसलिए आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बोटॉक्स किया हुआ है और आप बार बार एक्सप्रेशन लाइंस क्यों पड़ती हैं, आप एक्सप्रेशन करते हैं तो लाइंस पड़ती हैं ना, और आप एक्सप्रेशन ऐसी चीज़ है आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आप मुझसे बात करेंगे, मेरे मुंह के पूरा हर चीज़ हिल रही है, आप बात कर रही हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारी लाइफ है, लाइफ में हर तरह का एक्सप्रेशन है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, गुस्सा भी है, हर चीज़ है, तो वो उन एक्सप्रेशंस की अगर आपको पहले से बेबी बोटॉक्स लगाए तो उसकी शिद्दत को कम ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। वो तो आपका 20s में तो कोलेजन इतना बन रहा होता है कि खुद मसल स्ट्रेंथ हुआ होता है। अगर उसको आप बेबी बोटॉक्स करा के और मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, मज़ीद रिंकलिंग से बचना चाहते हैं, यस, ये हेल्प कर सकता है। सो इट कैन स्टॉप रिंकलिंग लेटर ऑन, यस।